डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग क्वेश्चन कंबाइंड टॉपिक्स के करें, जैसे हम लोग इतने पहले डिस्कस किया ISUR और IEOR का, तो एक क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया कि आपके पास एक यहाँ पर स्फेयर लिया आपने, ये सॉलिड स्फेयर था और ये रोल करता हुआ आगे जा रहा था। आपको बता दिया गया से रोल करता हुआ जा रहा है, इसकी स्पीड v है और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है और ओमेगा की वैल्यू भी बच्चे v/r आपको दी गई है। ये सॉलिड स्फेयर है, इसका मास आप m रेडियस r एज्यूम करें। तो मैं अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो दो अप्रोच है मेरे पास। एक तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूं किसकी हेल्प से, सिंपल दो मोशन को रिजॉल्व करिए। एक आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन हाफ mv², एक आगे भागने का मोशन हाफ ICM ओमेगा² हाफ mv²। ओके, आपको पता है सॉलिड स्फेयर है तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 mr², और ओमेगा की वैल्यू बच्चे v/r लिखी है तो ये कैंसिल हुआ और आंसर आ गया हाफ mv² इंटू 1 + 2/5, तो ये वैल्यू 7/5, तो आंसर सिंपल से 7/10 mv²। क्लियर। अगर इसका मैं दूसरा सोल्यूशन देखूं बच्चे, क्या इसमें कोई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो श्योर है कि अगर प्योर रोलिंग का केस है तो आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो पॉइंट टच में है ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चे 0 है। तो ये आपका इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सिंपली हाफ IAOR लिखा जाए बच्चे। सबको पता है कि सॉलिड स्फीयर डायमीटर का 2/5 mr²। तो अगर मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़े तो इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², इसके अबाउट निकालना है तो md² आप ऐड करेंगे तो 2/5 mr² प्लस mr²। ये इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया और ओमेगा की वैल्यू v²/r², v²। तो इन वैल्यूज़ को बेटा अगर ठीक से लिखा जाए तो 1/2 mr² कॉमन, 2/5 + 1 कितना हो गया बच्चे आपके पास 7/5, v²/r², r² कैंसिल, तो 7/10 mv²। तो किसी भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका आपके पास दो मेथड है, या तो आप रिजॉल्व करके पढ़िए या इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट कर लें तो सॉल्व करें। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया बच्चे, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड पे एक आपने लिया और ये एंगल बच्चे आपको यहाँ पर बता दिया गया सिंपली ठीक है, ये 60 डिग्री था। अब आपने बेटा यहाँ पे एक रॉड ली, ये रॉड इस तरीके से थी। यहाँ पर ये रॉड जब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे थी 30 डिग्री पे, तो इस रॉड की इस डायरेक्ट पॉइंट की स्पीड बच्चे आपको बता दी गई v है। रॉड का मास आपको बता दिया गया था सर यहाँ पर m है। तो बताइए रॉड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटे से ये तो बड़ा मुश्किल काम हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड हम भाई कैसे निकालें। देखो काइनेटिक एनर्जी रॉड निकालने का ट्रिक सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स मोशन है आपका यहाँ पर, है ना। कॉम्प्लेक्स मोशन के केस में आप एक बात कह सकते हो कि सर मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ से पिक करूँ, है ना, और इसको नीचे ले चलें और फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, है ना। ये बेटा आपने यहाँ से पिक किया, कॉपी किया और नीचे एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और सबको पता है कॉम्प्लेक्स मोशन है तो क्या इस रॉड का क्या कुछ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब कुछ मत करिए, ये जो आपको पॉइंट पता है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए भाई। जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा, वो अगर वेलोसिटी पता है तो उससे 90 डिग्री पे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, तो बननी चाहिए थी बात। ओके, क्या आ गया, क्या इससे परपेंडिकुलर भी एक लाइन बेटा आप ड्रॉ कर सकते थे, तो आपने कहा यस सर। अगर आप बच्चे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेक्निकली ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन।
और इससे एक्सिस से पास करने वाली और जो कॉपी जिसको आप वॉच कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन सोचेंगे तो आई और आ जाएगी। तो भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं पता थी, हालांकि पूछी जाती तो हम सॉल्व कर सकते थे, पर वी प्राइम आया। अब अगर मैं पूछूं ज्योमेट्री के हिसाब से तो ये एंगल आपका बच्चे कितना हुआ, 120 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। टेक्निकली ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया, और ये एंगल पे 60 डिग्री। तो सबका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये लेंथ L हो गई क्योंकि ये दी गई थी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाली लेंथ भी L और ये वाली लेंथ भी L हो गई। क्लियर। अब मैं पूछूं से क्या ये स्विंग कर रहा है, यस सर। क्या ये स्विंग कर रहा है, यस। ओमेगा की वैल्यू बच्चे अगर पूछी जाए तो ओमेगा अगर आप यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से ओमेगा आएगा V बाय एल, V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एल लिखते हैं। इसके लिए अगर ओमेगा लिखोगे तो होगा V प्राइम बाय एल। क्लियर। पर ये तो क्लियर है सबको कि ओमेगा सेम होना चाहिए, तो V प्राइम बाय एल आया तो एल कैंसिल और V प्राइम इक्वल टू V। इस इंस्टेंट पे, केवल इस इंस्टेंट पे आप बोल सकते हैं कि सर इस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब बात है मोमेंट ऑफ, आपको काइनेटिक एनर्जी बच्चे निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल, हाफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। भाई आपका ये पॉइंट आ रहा था तो इससे सेंटर ऑफ रोटेशन बच्चे का देखा जाए तो ये आपको सेंटर के अबाउट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml²/12। और ये पॉइंट यहाँ से कुछ दूरी पर है ये दूरी को अगर मैं d मानूँ तो इंसिडेंस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा स्क्वायर V²/L²। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सिंपल सा, ICM कितना हो गया बच्चे, ml²/12, उससे को d दूरी पे, तो ml²/12 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, md² आया। ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, m/12 इंटू L² प्लस md²। d² की वैल्यू बच्चे को पूछे कितनी होगी, तो वैल्यू d है, तो d डिवाइड बाई L साइन 60, तो d इक्वल टू N साइन 60, तो L² साइन स्क्वायर 60 3/4। इसको बेटा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो आपके पास ये वैल्यू ml² कॉमन लिया, 1/12 प्लस 3/4 है ना। इसको अगर ठीक से लिखोगे तो ml²/48, 4 प्लस 36, तो 40 ml² डिवाइड बाय 48 करके बेटा आपके पास वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको 4 में कैंसिल करेंगे तो 10 ml² बाय, और इनफैक्ट अगर चाहें तो 8 में कैंसिल करें तो 5 ml² बाय 6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड को पूछे इस इंस्टेंट पे कितनी होगी, तो हाफ IOR 5 ml² बाय 6 इंटू ओमेगा² इक्वल टू V² बाय L² कैंसिल, एंड आंसर इज सिंपल 5 mv² बाय 12। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपकी आई कब, जब रॉड इस इंस्टेंट पे स्लिप करती हुई v स्पीड से जा रही थी। रॉड का मास आपको m दिया गया था, लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बीच में थी, पर फाइनल आंसर में मास और v से ही बात बनी थी। क्लियर। चलिए भाई, अगर आपके पास ये डिस्कशन आता है तो हम लोग अगर वापस चलें तो इंस्टेंट एक्सिस रोटेशन और इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करी। मान लो बच्चे आपके पास अगर सवाल ऐसा आया, देखिएगा कि भाई आपने क्या करा, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन से आपने किसी बॉडी को रिलीज़ किया, है ना। मान लेते हैं ये वो जगह थी जहाँ से आपने बॉडी को रिलीज़ किया। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी थी, s थी, और अगर इसकी ग्राउंड से हाइट बेटा इस समय s थी, तो जब ग्राउंड पे आएगा तो इसका स्पीड कितना होगा। क्लियर। मैं एज्यूम करके चलना बच्चे, ये सारा डिस्कशन किसका है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का है। सब प्योर रोलिंग करते हुए आपको नीचे आना है। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पास तो बच्चे इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जब एज डिस्टेंस नीचे आ जाएगा या एंगल थीटा है तो बताइए स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक बात पक्की से, यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर नहीं सकता है ना। फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बच्चे, 0 है। तो जब बॉडी नीचे आएगी तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा mgh, अगर मैं एक छोटा सा सोल्यूशन लिखूँ mgh की वैल्यू बच्चे क्या होगी, तो mgh जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा हाफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर आप लिख पाएँ इंटू ओमेगा²। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस
सबको क्लियर है कौन सा पॉइंट बेटा रेस्ट पे होगा? तो आपका ये पॉइंट रेस्ट पे होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हाफ ICM प्लस mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू बच्चे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, v²/r²। तो आपने सिंपली प्यार से 2mgh लिखा है इसे, और ICM प्लस mr² को आपने टच नहीं किया, उसको वैसे लिखे रहने दिया, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख दिया, v²/r²। क्या यहाँ से बच्चे r² का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या बनेगी, mr² से डिवाइड कर दीजिए, पूरी r² से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी ICM/r² प्लस m इंटू v², है ना, 2mgh। और अगर पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दी तो इधर आ गया 2gh ICM/mr² प्लस 1 इंटू v²। तो बच्चे बताएंगे v² की वैल्यू किसका इक्वल होगी, 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस ICM/mr²। क्लियर? ये एक तरीके से आप जब रोल करते हुए नीचे आओगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और रोटेशनल एनर्जी भी मिलेगी, तो आपको दोनों mgh का एक बंटवारा हो गया। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर ये डिस्टेंस x थी तो जहाँ पे आपने h लिखा है वहाँ पे x साइन थीटा लिख सकते हैं। तो v² = 2g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ICM/mr² इंटू x। और ये बात हमने डिस्कशंस में ली भी है, v² = 2x लिखोगे तो ये जो टर्म आया बच्चे, ये 2 को हटा दीजिए, 2 को आप बाहर ले लीजिए, ये टर्म जो आता है बच्चे वो a आता है। तो जो बॉडी रोल करते हुए, प्योर रोलिंग करते हुए इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आएगी, उसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ICM/mr² होगा। क्लियर? सर इसको अगर हम किसी दूसरे मेथड से, कोई दूसरा मेथड क्या, बेसिकली आपका टॉर्क मेथड और आता है, जब ये बॉडी बच्चे रोल करते हुए नीचे आएगी तो ज़रा ध्यान से देखना, हम एक तरीके से रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आती है तो क्या हुआ होगा, ज़रा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ये जो बॉडी ली बच्चे आपने, इसको रिलीज़ करेंगे यहाँ से तो थोड़ा से नीचे स्लिप करना चाहेगा। जब नीचे स्लिप करना चाहेगा तो इस पॉइंट पे आपका एक फ्रिक्शन एक्टिव होगा, ये फ्रिक्शन आएगा, ये फ्रिक्शन बॉडी को रोल करेगा, है ना। तो ये बॉडी रोल करना शुरू करेगी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो सिंपल सी बात है, बॉडी रोल करते हुए नीचे आएगी, ठीक है। उसका थोड़ी देर अगर पूछे सर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप कह सकते हो सर सेंटर का एक्सेलरेशन कितना a और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना अल्फा। ये बच्चे जितने मैंने रेड से वेक्टर बनाए तीनों ही नहीं पता आपको। फ्रिक्शन बॉडी पे नहीं पता कितना लग रहा है क्योंकि स्टैटिक है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो कितना होगा नहीं पता, ए नहीं पता, अल्फा नहीं पता। क्लियर? अब आप एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो ब्लैक से अगर फोर्स शो करूँ यहाँ पर, तो सर एक फोर्स ये आ गया, एक फोर्स इधर आ गया और एक फोर्स ये सबको फोर्सेस क्लियर हैं। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। क्लियर? ये आपके पास थीटा आ रहा था। अब मुझे एक बात बताना सर, ये a क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन है सेंटर मास का एक्सेलरेशन? सर टेक्निकली a जो है सेंटर मास का एक्सेलरेशन है, और सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है डिवाइड बाय मास। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सटर्नल फोर्स कितना है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय m। क्लियर? तो एक इक्वेशन बेटा रेडी हो गई, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, नेट फोर्स इक्वल टू ma। पर ध्यान रखिएगा नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट MACM के लिए है ना। दूसरा, सेंटर के अबाउट टॉर्क आ सकता है क्या, यस सर। फ्रिक्शन का टॉर्क केवल पॉसिबल है सेंटर के अबाउट। देखिएगा एन भी सेंटर से पास कर रहा है, mg cos थीटा भी और mg sin थीटा पे। इंक्लाइन प्लेन के केस में सेंटर के अबाउट टॉर्क केवल फ्रिक्शन दे सकता है, तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है बेटा रोटेशनल जब कॉम्प्लेक्स होता है तो टॉर्क इक्वल टू अल्फा आप सेंटर मास के अबाउट लगा सकते हो। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ICM इंटू अल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन। तो क्या यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, तो यस सर, ICM अल्फा बाय आर करके आ गई। ये सेकेंड इक्वेशन रेडी है, ये फर्स्ट और सेकेंड। एक इक्वेशन और रेडी बेटा, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है तो A इक्वल टू आर अल्फा भी आएगा, क्योंकि पहले V इक्वल टू आर ओमेगा होगा जिससे स्लिप ना करे। वेरिएशन लाओगे तो A इक्वल टू आर अल्फा भी सही है। तो तीसरी इक्वेशन बच्चे आपके पास ये आ गई। क्लियर?
तो जब देखा जाए क्या क्या डिस्कशन बना, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन, फ्रिक्शन इक्वल टू आई अल्फा बाय आर, है ना। टॉर्क इक्वल टू अल्फा होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू आई अल्फा बाय आर, अल्फा किसके इक्वल है, ए बाय आर। तो ये टर्म को अगर मैं आप ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व डिवाइड कर दूँ ए से, तो एक्सलेशन विल बी लाइक जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई सी एम बाय एम आर स्क्वायर। क्या बच्चे हमारे दोनों आंसर मैच करते हैं? यस सर। तो एक्सलेशन आपका किसी भी प्योर रोलिंग स्फेरिकल बॉडी का, राउंड शेप बॉडी का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन प्योर रोलिंग के केस में आपके पास ये वैल्यू आती है। क्लियर? तो ये आपने दोनों तरीके से सॉल्व करके देखा। एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखा है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स है पर वर्क करने की परमिशन नहीं, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपके आंसर आते हैं। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल अच्छे से हाफ आई इंसिडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। डन। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जो कि IOR पे थे। नेक्स्ट डिस्कशन बच्चे हम लोग प्योर रोलिंग पे थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, है ना, और एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे।